अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन लॉस ऑफ सेप्टा से बना है, समझ रहे हो, मतलब वाल्स जो सेल के बीच में, जैसे आपका प्लांट सेल है 10 ठो, आप बीच के दीवार तोड़ दो तो वो एक सेल बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 10 न्यूक्लियस आ जाएंगे कि नहीं। नाउ एक सेल बनाने का कारण क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग ए वन सेल? स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ बढ़ जाएगा एंड कंट्रोल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। अब आप सब मेरा है कह सकते हो, अंडरस्टूड। तो अब जब सेल को कंट्रोल बढ़ाना है, इकट्ठा काम करना है, अब जैसे मैं चाहता हूं कि आप सब इकट्ठा काम करें, नहीं होगा, बिकॉज सब एक अपना इंडिविजुअल होता है। तो इसीलिए इकट्ठा काम करो मतलब क्या है? यू हैव टू लूज योर इंडिविजुअलिटी एंड यू हैव टू बिहेव एज वन। सो दैट इज व्हाई हम सेल्यूलर बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। अब पूरा सेल एक सेल हो गया तो ऑब्वियसली एक जैसा बिहेव करेगा कि नहीं। तो लाइक दैट, इसीलिए ऑल ऑफ यू प्लीज सी द फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड लिसन टू द डायलॉग्स। आपको पिक्चर से कुछ लेना नहीं है, उसके कंसेप्ट समझिए तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली आज्ञाकारी होने का मतलब क्या है। हु इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आज्ञाकारी? सर्किट, समझ रहे हो। तो इसीलिए इफ बच्चे आजकल प्रेजेंट डे चिल्ड्रन दे हैव फॉरगॉटन व्हाट इज आज्ञाकारी। आजकल देख रहे हो एजुकेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट गुड फॉलोअर्स, वो अपना एक दिमाग चलाते हैं। तो अपना दिमाग चलाने वालों को कभी भी एजुकेशन नहीं मिलता। ओके, सो ये एज ओल्ड रिचुअल है एंड आज भी चलता है। Okay, so they are not educated. For being educated you have to follow some or the other person. Yes, you can bring changes, but that does not mean that you will not follow anybody. Okay, तो like that। चलिए, तो और कुछ डाउट्स है with respect to that topic? So please याद रखिए कि मैंने इतना इजी टेस्ट में भी आप 160 में 160 नहीं ला पाए, इसका मतलब है और रिवीजन की जरूरत है। तो जीसीआरटी फिर आएगा तो और टेंशन हो जाएगा ना टेस्ट, तो लाइक दैट। तो इसीलिए आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट है एंड बिफोर योर एनुअल एग्जाम्स आल्सो आई विल सेंड यू अनदर 1-2 प्रैक्टिस टेस्ट। तो उसको करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज आपका ये जो टर्म 1 है ये एमसीक्यूज होगा, तो इसलिए आप वैसे एमसीक्यूज कर सकते हैं। यस, अभी जो स्कूल में जो एमसीक्यूज होगा वो थोड़ा अलग पैटर्न का हो सकता है, उसमें एक केस बेस्ड स्टडी होता है। तो प्लीज रिमेंबर, केस बेस्ड जो होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों के लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो आंसर दे रहे हैं। See, mostly what happens, NCERT wants to make exam pattern easier and जाके देखो सिस्टम क्या करता है, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, 100% लिटरेसी लाएंगे, इस चक्कर में वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी का बैंड बजा देते हैं। फाइन, अर्लियर लोग क्या सोचते हैं कि जागृति कैसे टॉपर बन गई, क्योंकि वो अच्छे टीचर से पढ़ी एक्स्ट्रा पैसा देके। ऐसा नहीं होता है। ओके भाई, आप लोग जो टीचर्स हो, लॉट ऑफ टीचर्स आर देयर, एवरी सेंट्रल स्कूल, एवरी गवर्नमेंट स्कूल, दे आर पेइंग मच बेटर मनी टू टीचर्स देन नॉर्मल टीचर। ओके, एक नॉर्मल ट्यूशन टीचर कितना कमाता है, बट जो लोग एनसीईआरटी टीचर्स हैं वो भी तो अच्छा पढ़ा सकते हैं ना, उनको किसी ने रोक के रखा है। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, these people they are creating politics that in order to make education 100% decrease the barrier of education, हर एक को 100 दे दो। ओके, तो इसलिए आज जो बच्चे 100 ला रहे हैं उसमें दिया हुआ ज्यादा है, कमाया हुआ कम है। चलिए, तो दैट इज व्हाई दीज आर सम कंसेप्ट। तो इसीलिए आप कैसे कमाएंगे मार्क वो आप सोचिए, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू अर्न मार्क्स यू विल नो एनीवेयर। बिकॉज कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कल आप इंडिया में रहेंगे और सिर्फ इंडियन पॉलिसी फॉलो करेंगे। यू मे गो टू अब्रॉड, यू मे गो टू स्वीडन। आप देखिए, जो मैं आईबीओ का भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, बट स्कूल में वो मुमकिन नहीं है, वो टाइम नहीं मिलता।
तो आईबीओ जो है आप देखोगे अभी तक इंडिया का एक बच्चा आईबीओ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, एक बच्चा। मेरे पास अराउंड कितना 30 साल का टेस्ट पड़ा है, 30 years में नॉट ए सिंगल इंडियन स्टूडेंट हैज गॉट गोल्ड मेडल इन आईबीओ। जेएसओ में मिल गया, आईजेएसओ एक्सेट्रा में, बट बायो में नहीं मिला। द रीजन इज हमारे यहाँ बायोलॉजी का लेवल काफी गिरा हुआ है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड सो इसलिए इफ यू सिल्वर सपोज। मेडल मिला था, हाँ बोलो। तो सिल्वर मेडल मिला है बहुत बार। तो सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल होता है क्या? Yes, sir. तो फिर बहस करने का क्या जरूरत है? तो इसीलिए, एंड सिल्वर मेडल आईबीओ में मिला है, आपको किसने बताया? चलिए, तो तो फिर इसीलिए इंटरनेट पे देखा। एंड प्लीज याद रखेंगे कि उसका कारण है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। एंड मोस्टली अगर आप ओनली स्कूल एजुकेशन फॉलो करेंगे, आप कभी भी अंडा मेडल भी नहीं पाएंगे आईबीओ में। ओके, तो जो बच्चे पा रहे हैं वो लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग गुड बुक्स। ओके, चलिए, तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, सो रीड गुड बुक्स एंड एंजॉय। सी वो उससे होता क्या है, जैसे अभी देखो मेरे को मैं एक दिन में कम से कम 25 या 30 टॉपिक पढ़ाता हूँ, पर मुझे याद रहता है, बट आप 2 दिन बाद भूल जाते हो। उसका कारण है कि यू डोंट रीड फॉर एंजॉयमेंट। ओके, तो ये कौन सा फिल्म सिखाता है? 3 इडियट्स, कि अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए, इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको मार्क लाके गोल्ड मेडल जीतना है। ठीक है, चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉर्डेट्स। ओके, सर तो इसे कॉर्डेट्स में, हाँ बोलो। सर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में कुछ डिफरेंस होता है? हाँ ऑब्वियसली होता है, क्योंकि मतलब एंडोपैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? उसका होस्ट कंपलसरी है। ओके, जैसे अब तुम किसी से शादी करोगे तो वो आप हस्बैंड हो, बट इसी से शादी करूंगा आप ऑब्लिगेट हस्बैंड हो। समझ में आया? जब होस्ट फिक्स्ड है, मतलब स्पीशीज फिक्स्ड होना चाहिए। यस आपको सर। डाइजेस्टिव सिस्टम में रहना है जो खाता पीता आदमी हो, तो आप काऊ के अंदर रह सकते हो, आप लायन के अंदर रह सकते हो, आप ह्यूमन के अंदर रह सकते हो, है कि नहीं? कहीं भी रह सकते हो। यस बट ऑब्लिगेट माने स्पीशीज स्पेसिफिसिटी रहेगा। काओ माने काओ, इवन बफालो में भी काम नहीं चलेगा। ओके, तो जब ऑब्लिगेसी में ना रिजिडिटी होगा, तो देयर इज नो चेंज इन द होस्ट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है तू नहीं कोई नहीं। ओके, जो यस सर। नॉर्मल जो है वो है तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो दैट्स लाइक दैट। तो इसीलिए ऑब्लिगेसी 2 तरह का रिलेशन में मिलता है, एक म्यूचुअलिज्म, जिसको पहले सिम्बायोसिस बोला जाता था। उसमें क्या है? दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ओके, बट एक है ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म, इसमें होस्ट ऑब्लिगेट है। अब तुम मेरे अंदर हो वो बेवकूफी है, बट तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, वो है ऑब्लिगेशन। तो इफ बोथ यू हेल्प मी आई हेल्प यू, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। if you are detrimental for me but you derive benefit for me, that is parasitism। ठीक है, करेक्ट। तो इसलिए ऑब्लिगेट, जैसे वायरसेस होते हैं, वायरसेस आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे जो HIV है, तो भ्रुतिदेव जैसा एक और एनिमल दिखता है, चिंपैंजी, दोनों एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? बट तेरे अंदर का जो HIV है वो उसके अंदर नहीं काम करेगा, उसके अंदर का जो SIV है वो तेरे अंदर काम नहीं करेगा, भले ही आप एक दूसरे जैसे दिखते हो। यू अंडरस्टैंड? तो सिंस यू आर यस डिफरेंट सर। स्पीशीज, तो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में जनरली वायरसेस हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ना, वो 2-4 होस्ट लगा लेते हैं। जैसे क्या होता है, ऑब्लिगेसी का मतलब क्या है? आपका चांसेस होस्ट पाना कम जाता है।
है कि नहीं? यस सर। अगर आप डिसाइड करोगे कि नहीं मैं जस्ट इसी से शादी करूंगा तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स लेस। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं अपने क्लास की लड़कियों से शादी करूंगा, कोई भी मिल जाए तो चलेगी, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फिर आप बोलोगे नहीं मैं पूरा डीएवी सीएसपुर में जितने भी 11th में हैं उनसे शादी करूंगा, एनीवन, तो और बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे नहीं मैं दुनिया भर के किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, तो ऑप्शन और भी बढ़ जाता है। नहीं आप बोलोगे नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, तो यू हैव ओनली वो वन सर। ऑप्शन, है कि नहीं? तो यू हैव यस ओनली सर। वन ऑप्शन, तो आप उसको सक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। तो जस्ट लाइक दैट, तो जितना रिजिडिटी होगा, जितना ऑब्लिगेटनेस बढ़ेगा, आपका चांसेस ऑफ गेटिंग होस्ट बिकम्स रिमोट। बट स्टिल यही उनका मजबूरी है, और क्या। ओके, जैसे वायरसेस सर क्या है, वो और किसी के अंदर नहीं जी सकते, क्योंकि उन्हें अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना होता है। समझ में? चलिए बोलिए, यस सर बोलो तो सर सर का जवाब। सर पीसीज में सर जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड क्यों होता है? सर वैसे होने से तो उनका पीसीज क्या ऑक्सीजन होता है? कैरिंग पीसीज। स्पाइसेस। यस सर। सर उनमें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम जाएगा ना अगर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा तो? ऑब्वियसली देखो, एक्चुअली क्या है, जो आरबीसी है, इवोल्यूशन क्या होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सुने हो बात? यस सर। अभी यस देखिए सर। आपके क्लास में सबको बोला जाता है कि भैया वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो। अभी 4 या 5 बच्चा ही खोला हुआ है कि नहीं? तो इसका सिंपल मीनिंग है कि रेस्ट जो 30 बच्चे हैं दे आर डिसोबीडियंट, वो सर्किट नहीं है। तो अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं, अगर वो सर्किट नहीं है तो उनका जिंदगी शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, है कि नहीं? फिर बाद में वो दोस्त देंगे सर हमको पढ़े लेनी, ये पढ़े लेनी, ये पढ़े लेनी। बट आप जानोगे कि बच्चा हारता अपने गलती से है, ओके, बट दोस्त दुनिया भर में मर देता है। ओके, तो लाइक दैट आपका बोला गया 30 बच्चा वीडियो खोलो, आपका सिर्फ 5 बच्चा खोलता है। तो जस्ट लाइक दैट, फिर वो लात खाएंगे, फिर जिंदगी में सीखेंगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए इवोल्यूशन जो है वो बेटरमेंट के लिए बढ़ रहा था। नॉन कॉर्डेट्स में प्लाज्मा में आरबीसी था, तो उनका भी तो गैस एक्सचेंज हो रहा था कि नहीं? ओके, बट यस सर। जैसे ही आरबीसी के अंदर आएगा आपका गैस एक्सचेंज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, वरना आपको इंतजार करना पड़ेगा टिल लास्ट few months. Can you tell me why it increases inside RBCs? Because ये सब आपको 9th-10th में पढ़ लेना चाहिए था। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी चाहते सर हो तो फिर हाँ बोलो। सर आरबीसीज में सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ऑटो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। आरबीसी का सरफेस एरिया बड़ा है ना, ब्लड कैपिलरी का सरफेस एरिया बड़ा है। समझ में आया? तो इसीलिए भाई आरबीसी मतलब एक सेल, दुनिया में ज्यादा वॉल्यूम सरफेस एरिया है ना मेरे घर में। तो समझ में आया कि अब देखो, दिस इसको बदतमीजी कहते हैं। जब आप एक सवाल पूछते हो तो काउंटर सवाल का जवाब नहीं देते हो, तो आपको डाउट पूछना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड बदतमीजी, एंड आई विल नॉट सॉल्व एनी ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, मेरे को क्या जा रहा है भैया? तो इसलिए आपको इतना तमीज होना चाहिए कि यस या नो तो कम से कम बोल दो। तो लाइक दैट, तो एक्चुअली आरबीसीज में फास्टर हो जाएगा आपका रेट। आप नहीं जानते हैं तो आप इंतजार करिए नाउ। बट जैसे आरबीसीज आया तो रेट बढ़ा, बट आपका एक्टिविटी लेवल देखकर हमें और चाहिए, यू नीड मोर ऑक्सीजन। तो भाई आप जैसे अभी क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कितना गरीब हूँ। अभी आप देख रहे हो बड़े बड़े लोगों को देखते हो, वो लोग अमीर है, उसके पास कार है, ये है वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब मन तो दुखी होता है ना। बट आप क्यों नहीं सोचते कि आपको खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, आप स्कूटी चला रहे हो,
कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, तो आप उनसे कम से कम बेटर सिचुएशन में हो कि नहीं? तो इसीलिए इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फिशेस में आरबीसीज में आ गया, तो उनका काम चल रहा था। बट यस, हर किसी को उठने की इच्छा होती है, उनका मन किया कि नहीं और होता तो अच्छा होता, तो इसीलिए जब नीड रहा तो फिर बॉडी ने क्या किया, आरबीसी बढ़ा दिया हीमोग्लोबिन। तो हाउ टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन? तो इसीलिए न्यूक्लियस होने से नंबर ऑफ आरबी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का एफिकेसी कम नहीं होता। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो लोग भी खाते हैं कि नहीं सेल में। तो अगर Yes, आपको sir. और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आप उनको हटा दो। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस का लॉस हुआ। समझ में आ जागृति? तो Yes, sir. पाइसेस को दुख करने का जरूरत नहीं है, पाइसेस तो मजे में है, बट आपको अगर पाइसेस से बेटर होना है तो आरबीसी के न्यूक्लियस को हटाना पड़ेगा। तो नॉट ओनली न्यूक्लियस, वो हर ऑर्गेनेल उसको हटा देता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. आपने उसका Yes, प्लस sir. साइड नहीं देखा, आपने सिर्फ उसका माइनस साइड देखा। ओके, तो व्हाट इज द प्लस साइड ऑफ हैविंग न्यूक्लियस? आप रिपेयर रीजनरेशन कर सकते हो, रिपेयर रीजनरेशन प्लस सपोज हीमोग्लोबिन नष्ट हो गए तो आप दोबारा बना सकते हो। क्यों? आपके पास न्यूक्लियस है, आपके पास डाटा बैंक है। तो न्यूक्लियस होने का फायदा बहुत है, बट हमने और ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। आइदर आप नंबर बढ़ा दो आरबीसी का, या आप अंदर का हीमोग्लोबिन बढ़ा दो। ओके, तो इसीलिए कुछ लोगों ने नंबर बढ़वा लिया, कुछ लोगों ने आपका ऑर्गेनेल को हटा के वॉल्यूम बढ़ा लिया, क्या हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया। डू अंडरस्टैंड? तो यही चीज आपको Yes, sir. समझना है। Yes, sir. अब जब आपने हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ा लिया तो गड़बड़ किया ना, अब जियोगे कैसे? तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ यू विल मेक आरबीसी? जब आप हीमोग्लोबिन के लिए ऑर्गेनेल हटा दिए, अब आरबीसी डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब आपको एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? सो नाउ यू नीड ऑर्गन्स विच विल मेक आरबीसी, बिकॉज एक बार न्यूक्लियस न्यूक्लियस हटाने का सिंपल मतलब क्या है, आपने मौत को चुन लिया, यू हैव सिलेक्टेड डेथ। बिकॉज जब तक आपके पास न्यूक्लियस था आप रीजेनरेटेबल थे, जैसे ही आपने न्यूक्लियस हटा दिया आपका मौत तय हो गया, मीन्स योर डेथ इज डेस्टिन्ड। क्यों? बिकॉज जो लॉस है आप रिकवर कर पाओगे क्या? नो सर। नहीं। No, sir. तो इसीलिए जिस दिन आपका आरबीसी सब कुछ त्यागता है उस दिन से उसका लाइफ साइकिल 120 दिन का हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए लाइफ साइकिल इज फिक्स। चलिए हम पढ़ेंगे ये सब आरबीसी के बारे में बहुत सारा। हाँ चलिए, एनीथिंग एल्स? सो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, साइक्लोस्टोम्स या एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमाटा। अभी तो काफी टैक्सोनॉमी चेंज हो गया है, तो ये आपका पुराना लिटरेचर है इसलिए जो है मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो एग्नेथा जो है वो एक तरफ है, ग्नेथोस्टोमाटा एक तरफ है। तो इसलिए एग्नेथा में जॉज एब्सेंट है, ग्नेथोस्टोमाटा में जॉज प्रेजेंट है। एग्नेथा जो है उसमें अपेंडेजेस क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, Unpaired. बट ग्नेथोस्टोमाटा में अपेंडेजेस पेयर्ड होगा। ओके, सो लाइक दैट। इसलिए एग्नेथा में दो कैटेगरीज है, एक है ऑस्ट्रैकोडर्मी, एक है साइक्लोस्टोमाटा। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी को एक्सटिंक्ट बोनी फिश, एक्सटिंक्ट जॉलेस फिशेस बोलते हैं, बट इज इट करेक्ट?
jawless fishes. Is it correct statement? No, sir. No. No, sir. Why? So how can fishes be jawless? Again, don't talk nonsense, Jagat. Is this statement correct? Jawless fishes. So they have unpaired appendages, so not fishes. Why are they not fishes? पर आप क्यों बोल रहे हो कि वो जॉ फिशेस नहीं है? भाई उनके पास जॉ नहीं था, तो आज Paired वो fins नहीं है. यस, तो उनके पास फिश लाइक कैरेक्टर ही नहीं है। अरे बाबा, अभी तक पाइसेस आया ही नहीं। अभी तक हमने एनॉनकॉर्डेट्स पढ़ा, अभी तो साइक्लोस्टोमाटा पढ़ रहे हैं। फिर जब ग्नैथोस्टोमाटा पढ़ेंगे उसमें फिशेस आएगा। बट आज आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो साइक्लोस्टोमाटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो अभी तक तो मछली आए ही नहीं रे बाबा। बट क्यों उनको फिर फिश बोला जाता है? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं पानी में क्या होता है बोलो? मछली है कि नहीं? और इसलिए कॉमन मैन क्या बोलता है? वॉट एवर इज फाउंड इन वाटर इज फिश। पहले लोग क्रोकोडाइल को भी फिश ही बोलते थे, मगरमच्छ। मगरमच्छ का मतलब क्या है? बिग फिश। यस सर। तो मच्छ मतलब माछों से ही आया है ना। तो मगरमच्छ का भाई को Yes, अनन्या sir. क्या बोलती है? मागुर माछ। तो मागुर माछ है आपका फिश। मगरमच्छ जो हिंदी वाला बना उसको भी लोग फिश ही मानते थे। बट फिर बायोलॉजी वालों ने उनकी रेड लगा दी। उन्होंने बोला भाई ये फिश नहीं है, ये तो रेप्टाइल है। समझे? तो लाइक दैट। इसलिए जो भी पानी में मिला उसको फिश। तिमी माछा। तो वेल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? फिश। Fish. देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका नोट जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। दे आर वेरी वेरी हैवी नोट्स। ओके, तो इसीलिए वो आपको में से सिर्फ किसी को ही मिलेगा, है कि नहीं, जो हमारा गोसाल दीदी है। तो लाइक दैट। तो बाकियों को तो आपको कालू नोट चाहिए था, वो मैंने आपके दे ही दिया है। तो उसमें देखो कितना हैवी टर्म यूज कर रहे हैं। जैसे वेल को हम एक्वाटिक बोलेंगे ना सेकेंडरी एक्वाटिक बोलेंगे? बोलिए, व्हाट डू यू गेस? तो वेल इज एक्वाटिक या सेकेंडरीली एक्वाटिक? सर सेकेंडरी एक्वाटिक। वाई कुमारा? हाँ, जस्टिफाई करो। सर क्योंकि वो हमेशा पानी के अंदर नहीं रहता, वो कभी कभार ऊपर भी आता है सांस लेने के लिए। वो कभी कभी ऊपर नहीं आता बेवकूफ, वो जिंदगी भर सांस लेने के लिए ऊपर आता है। सुनिए, एक्चुअली यही सब, दिस इज द प्रॉब्लम। मालूम है ना, ये जब आप अच्छा बुक्स नहीं पढ़ते हो तो आपको नॉलेज ही नहीं होता है। ओके, आप देखते हो सांस लेने, अरे वो जब भी उसको सांस लेना है ऊपर ही आता है। वो लंग ब्रीदर है, वेल इज नॉट ए गिल ब्रीदर। तो इसलिए उसको बाहर आना पड़ेगा। तो लंग ब्रीदिंग करने के लिए आप कहाँ चले गए थे? लैंड। Land. एक्चुअली लैंड। जब मछली लैंड के तरफ चली तो लंग ब्रीदिंग शुरू हुआ। तो अब आप पानी को त्याग दिए, तो अब आपने इवॉल्व कर लिया लंग्स। अब जब आप लंग्स इवॉल्व कर दिए, इसका मतलब आप टेरेस्ट्रियल हो गए। समझे कि नहीं? Yes, sir. बट यस फिर सर। मम्मी डैडी की याद है ना, हमें छाड़बो ना, हमें हमार बांग्ला छाड़बो ना करके अब वापिस चले गए पानी में। तो इसका मतलब आप दोबारा एक्वाटिक बने हैं। ओके, बट पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं। अब आप देख रहे हो कि नहीं, जे सर ने आपको क्या बताया था कि वेल इज एक्चुअली नॉट एक्वाटिक। बट आप दुनिया भर के बुक्स में पढ़ो एक्वाटिक लिखा होता है, बट एक्चुअली वो सेकेंडरीली एक्वाटिक है। क्यों? वो बदल गया था, फिर उसे मम्मी डैडी की याद आई, पुराने वतन की याद आई, तो वो वापिस चले आया, है कि नहीं? ओके, तो दैट इज द Yes, कंसेप्ट। sir. तो इसीलिए तो अभी तक वो गिल Yes, ब्रीदर sir. नहीं हुआ। वेल जब इवॉल्व किया, कल किया ना, परसों किया ना, हजारों साल से किया।
हजारों सालों से। तो अभी तक लंग्स की जगह गिल्स क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अभी भले ही मादरे वतन आ गया है, पर इच्छाएं विदेश की हैं, समझ रहे हो? तो अभी दे हैव कम बैक टू वाटर, बट दे आर नॉट टोटली चेंजिंग। उन्होंने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज नहीं किया। भाई फिन्स ले आए लेग के जगह पर, सब तो आ गया ना, तो गिल भी मत बना लेते यार। तो वो इसलिए गिल नहीं बनाए क्योंकि वो चला लेते हैं। तो समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। Yes, एंड sir. लंग्स होने का मतलब आप वापस भी जा सकते हो अगर जरूरत पड़ा तो इस ख्याल से, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो पूरी तरह से एक्वाटिकली अडेप्टेड हो गया वो है एक्वाटिक। इवन जो क्रोकोडाइल्स है, दे आर आल्सो व्हाट? दे आर आल्सो सेकेंडरीली एक्वाटिक। एक्वाटिक। अंडरस्टूड? तो देख रहे हो, जे सर जब पढ़ाते हैं तो एक क्रिटिकलिटी आता है, अदरवाइज सब एक्वाटिक बोलते हैं। तो अगर सब एक्वाटिक थे यार, तो इनका गिल्स क्यों नहीं है? क्यों बोलो? ये भूले भटक गए थे, ये बीच में कुछ देर लैंड लगाए, तो जब लैंड में गए तो उनको लंग्स बनाना पड़ा, तो लंग्स बना लिए। अब फिर मन किया नहीं वापस पानी में जाया जाए, ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, तो जैसे वापस गए बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम बदल ही नहीं रहा। इसका मतलब उन्हें बार बार बाहर आना पड़ता है। तो क्रोकोडाइल को भी बाहर आना पड़ता है, व्हेल को भी बाहर आना पड़ता है। तो व्हेल ऊपर आता है, सांस छोड़ता है, फिर सांस लेकर अंदर जाता है। देख रहे हो? तो दैट इज व्हाई व्हेन आई टेल समथिंग आई हैव इनफ बैकग्राउंड। तो इसलिए जब अनन्या पढ़ेगी मेरा जो नोट, तब उसको समझ में आएगा कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है। चलिए, तो अब तो ये हमारा एग्नाथा ग्रैथोस्टोमाटा चल रहा था हमारा, तो इसलिए एग्नाथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस Yes, सर। sir. यस तो ये आप Yes, sir. देखिए, ये बाइफर्केशंस हैं। ओके, तो जो आपका जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट है, उसमें जो प्रोटोकॉर्डेट लाइन चला गया वो ट्यूनिकेट्स एंड लैंसलेट्स हैं। एंड जो वर्टिब्रेट, या एक्चुअली एक ग्नाथोस्टोम बोलना चाहिए इसको, तो ग्नाथोस्टोम जो है वो दो तरह का है। एक जिसमें वर्टिब्रा प्रिमिटिव है, तो वो बन गए क्या? जॉलेस फिशेस। तो देख रहे हो इधर भी लिखा है जॉलेस फिशेस, पर याद रखना जॉलेस फिशेस एक मिसनोमर है। ओके, कुंवारों का डैडी जो है वो देखे कि भाई मेरा बच्चा को लोग रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं, तो इसलिए उनके नाम में पहले से ही जी लगा दिया, सौरजी कुंवर। तो सौरजी का मतलब क्या है भाई? रेस्पेक्ट दो या ना दो, सौरजी तो बोलोगे ना। तो एक्चुअली सौरजी Yes, क्या sir. है? रेस्पेक्ट के लिए। तो लाइक दैट। अब आप उसका डैडी भी मेरे को जे जी नहीं बोलते हैं, पर मैं उनके बेटे को सौरजी बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका नाम में सौरजी है, बट वो मन ही मन खुश हो रहा है, जाओ सार मते रेस्पेक्ट करो। चलिए, तो इसलिए प्लीज रिमेंबर जॉलेस फिशेस आर नॉट फिशेस। एंड उसके बाद कार्टिलेजिनस आया, फिर रे फिन्ड फिश आया, फिर लोब फिन्ड फिश आया, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, एंड फिर मैमल्स आए। ठीक है जी, ये साथ में आपको दिया गया है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए पहले जमाने में ग्नाथो, देखो दिस इज वेरी न्यू कंसेप्ट। पहले जमाने में ग्नाथोस्टोमाटा में वर्टिब्रेट्स आते थे, है कि नहीं? नया में क्या आ रहा है? वर्टिब्रेट्स में ग्नाथोस्टोम्स आ रहे हैं। हैव यू सीन दिस डिफरेंस? Yes, sir. यस सर। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में? ग्नाथोस्टोमाटा में वर्टिब्रेटा आया, बट एक्चुअली इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेटा जो है उसमें ग्नाथोस्टोमाटा आया। ओके, सो लाइक दैट। एक्चुअली उसका लॉजिक है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उस इसमें भी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रा होगा। चलिए, तो ये सब हम लोग कल खत्म कर दिए थे, इफ यू रिमेंबर। सो दिस वी हैव फिनिश्ड। तो ये आपका क्या है? दिस इज द साइक्लोस्टोमाटा माउथ। एंड साइक्लोस्टोमाटा में दो तरह के एनिमल्स होते हैं,
एक है लैम्प्रे जिसको पेट्रोमाइजोन बोला जाता है, एक है मिक्सिन जिसको Hagfish. हैगफिश बोला जाता है। तो पेट्रोमाइजोन है एक्टोपैरासाइटिक, ये फिशेस को खा जाता है, एंड जो हैगफिश है वो बेसिकली क्या है, वो आपका डिकम्पोजर है, ठीक है, या स्कैवेंजर्स आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द बेसिक 2 कैटेगरीज। एंड अगर आप कल्टीवेट कर रहे हो तो प्लीज डोंट कीप आपका लैम्प्रे। अगर आप फिश कल्चर करते हो तो आपके फिश पॉन्ड में लैम्प्रे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हम Yes, लोग आ sir. जाएंगे ग्नाथोस्टोमाटा। तो ग्नाथोस्टोमाटा में क्या आ जाएगा बोलो? Jaws. जॉ। तो जॉज डेफिनाइट आ जाएंगे, तो माउथ में आपका जॉज आ जाएगा। नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम आ गया। नोटोकॉर्ड रिमेन्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन जेसीआरटी में मिलेगा नहीं। तो आपका जो न्यूक्लियस अभी भी हमारे पास नोटोकॉर्ड है, कहाँ है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, समझ रहे हो? जो वर्टिब्रा है, अगर दो बोन्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, पेन होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम दो वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेजिनस डिस्क रखते हैं, तो वो उसके अंदर आपका अभी भी नोटोकॉर्ड मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू जेसीआरटी, अनन्या हैज नोटोकॉर्ड स्टिल, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स अनन्या में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए, नॉस्ट्रिल्स पेयर हो गए, क्यों? अपेंडेजेस पेयर हो जाएगा। अपेंडेजेस पेयर्ड इंटरनल ईयर 3 सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो उसमें जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज फर्स्ट सुपर क्लास है पाइसेस, एंड दूसरा सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। Tetrapods. तो पाइसेस मतलब क्या है? दे आर ऑल अडेप्टेड फॉर एक्वाटिक हैबिट, एंड टेट्रापोड का मतलब क्या है? दे आर ऑल अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिट। समझ रहे हो? एनी Yes, डाउट्स? sir. तो यहाँ No, एक sir. मछली देख रहे हो, इसको लोब्ड फिन फिश बोला जाता है, ओके। दिस इज कॉल्ड लोब्ड फिन फिश। इसका एक और नाम है सार्कोप्टेरिजी या सीलाकैन। तो ये क्या हो जाएगा फिर बोलो? तो दिस इज एक्चुअली ए So, कनेक्टिंग intermediate. लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में बोलो? Spices and Spices amphibians. and पाइसेस एंड tetrapoda. टेट्रापोडा। पाइसेस एंड टेट्रापोडा में आप एम्फीबिया बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइसेस एंड टेट्रापोडा में जो कनेक्टिंग लिंक है उसका एक है लोब्ड फिन फिश। क्यों? उनके जो फिन्स हैं वो मोटे मोटे पैर जैसे हैं, ओके। दे आर वेरी वेरी लार्ज, हैवी एंड लेग लाइक। बट जो आपका अदर फिशेस होते हैं उसमें क्या होता है? फिश जो जो आपका फिन्स जो हैं वो पतले पतले रे जैसे होते हैं, ओके, मेम्ब्रेनस होते हैं, ओके। चलिए, तो इसलिए Yes, कनेक्टिंग लिंक, हाँ बोलो। सर कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है, यस। तो पर उनमें तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है ना। तो हाँ, तो आपको मैंने क्या बोला? अगर वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है तो नोटोकॉर्ड पूरे में दिखेगा आपको, बट हमारा बोनी हो गया। जब हमारा बोनी हो गया तो हमारे में कहाँ नोटोकॉर्ड मिलेगा? जहाँ कार्टिलेज है, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। चलिए, यस सर। अब फिशेस एंड टेट्रापोडा में डिफरेंस क्या है? फिशेस आर एक्वाटिकली अडेप्टेड, tetrapods are adapted to terrestrial, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है। सो इसीलिए इसलिए चेंजेस होगा। तो रेस्पिरेशन क्या होगा बोलो? in Pisces by gills and in tetrapodal lungs.
यस, तो फिशेस में गिल्स होगा एंड लंग्स होगा इन टेट्रापॉड. लोकोमोटरी ऑर्गेनेल. Fins in Pisces Fins and in fishes and legs in tetrapods. and वेरी legs in गुड. tetrapod. तो फिन्स हो जाएगा मछली में एंड टेट्रापॉड में हो जाएगा क्या? लेग्स या लिम्स. एक्चुअली यू विल यूज द वर्ड लिम्स. ठीक है ना. उसके बाद आपका बैलेंस जो ऑर्गन ऑफ बैलेंस क्या हो जाएगा? तो फिशेस में है क्या? बोलो. लैटरल लाइन Caudal. सेंस ऑर्गन. समझ में आया? तो फिशेस में वो लोग कैसे बैलेंस करेंगे पानी में? माने पानी में लहर ज्यादा है या कम है, पानी शांत है या अशांत है, वो कैसे जानेंगे? तो उनका लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है. ठीक है. बट आपके इसमें लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं होते. क्लियर? तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा. ओके. एमनियन नहीं होता है. एमनियन एक फीटल मेम्ब्रेन है, वो बच्चा बनाता है, तो उनमें नहीं होता है. क्यों? एमनियन का काम क्या है? एमनियन का काम है पानी को बनाना. तो बट फिशेस तो ऑलरेडी पानी में है, तो उसे अपने अंदर पानी लाने का कोई जरूरत नहीं है. तो इसलिए वो है एन एमनियोटा. बट जो जनरली टेट्रापोड में एमनियन लेयर होता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे एमनियोटा. बट एम्फीबियंस जो हैं वो भी एनामनियोटा में आएंगे, क्योंकि उनके पास भी एमनियन नहीं होता है. ठीक है. चलिए, तो इस तरह से आपको ऐसे Yes. डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. तो जनरली ओविपेरस होंगे फिशेस एंड जनरली जो ये विविपेरस होंगे. चलिए, तो अब आ जाइए फिश का कैरेक्टर्स देखिए. तो बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड, स्ट्रीमलाइंड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. तो ये पार्ट हेड है, ये पार्ट ट्रंक है एंड ये पार्ट टेल है. ठीक है जी. नेक इज एब्सेंट. तो आपका नेक फिशेस में नहीं मिलता. लोकोमोशन बाय पेयर्ड फिन्स. तो आप देखिए अलग अलग तरीके के फिन्स होते हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स. अब देखिए, ये जो सामने वाला फिन है ये है पेक्टोरल फिन. ठीक है. दिस इज पेक्टोरल फिन. पीछे वाले जो फिन है उसको पेल्विक फिन बोला जाता है. पेल्विक फिन के पीछे भी कभी कभी फिन हो सकता है, उसको एनल फिन बोला जाता है. ओके. तो पेक्टोरल मीन्स शोल्डर गर्डल के साथ अटैच्ड होगा. दो इनमें गर्डल्स नहीं होते हैं, बट जो गर्डल का प्रिकर्सर है वो होगा. ठीक है. सो इसलिए पेक्टोरल फिन, पीछे वाला है पेल्विक फिन, एंड पेल्विक के पीछे अगर हुआ हो वो है एनल फिन. ऊपर जो है उनको डॉर्सल फिन्स बोला जाता है, टेल वाले को कॉडल फिन बोला जाता है. ठीक है जी. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स. तो ये आपके लोकोमोशन में मदद करेंगे. ओके. तो इसीलिए पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट जाने में. एंड प्रोपेलिंग फिन कौन सा है? टेल फिन. Caudal fin. यस, कॉडल फिन जो है वो प्रोपेलिंग है, मतलब वो आपको पानी में एनर्जी देता है पुश करने के लिए. इवन जब आपका जो फ्लाइंग फिश जंप आउट करता है लैंड को, तो क्या करता है? वो जोर से अपना टेल फिन झटक देता है, तो उससे जो एनर्जी मिला तो उससे वो एयरबोर्न होता है एंड दूर तक ट्रैवल कर सकता है. ओके. तो उसके केस में पेक्टोरल फिन क्या हो जाता है? वो लंबा होकर मॉडिफाई हो जाता है, Wing like. विंग्स जैसा बन जाता है. ठीक है. तो इसलिए प्रोपेलिंग फिन कौन सा है? आपका कॉडल फिन. Caudal fin. बाकी Caudal जो fin. फिन है वो आपको बैलेंसिंग में मदद करते हैं एंड डायरेक्शन में मदद करते हैं. ठीक है. सिंस ये लोग पानी में रहते हैं, डूब जाने का खतरा है, तो इसीलिए जो बोनी फिशेस हैं उनमें एयर ब्लैडर होता है, बट कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होता है. इसलिए एयर ब्लैडर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक. Hydrostatic organ. ठीक है. उसी तरह से बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उनके पास लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है, जिसमें न्यूरोमास्ट ऑर्गन होता है,
ये जो न्यूरोमास्ट ऑर्गन है ये खबर किसको देता है? इंटरनल ईयर को। ठीक है, तो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? ईयर। तो ये खबर देगा कौन? ब्रेन को कि पानी टर्ब्यूलेंट है या पानी शांत है या पानी में बहुत ज्यादा लहर है। सो इट विल बी गिवन बाय न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स। ओके, तो ये आपका खबर आगे भेजेगा। क्लियर? नाउ एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, बोनी होता है बोनी फिशेस में। ठीक है, मसल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन बंडल्स, दैट इज कॉल्ड मायोटोम्स। जब आप लोग मछली खाते हैं, आप एक होल फिश खाइए, तो जब होल फिश खाएंगे आप देखोगे एक मसल को पकड़ोगे ना तो वो पूरा का पूरा आराम से आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड योर मसल बंडल या मायोटोम्स। ठीक है, तो ऊपर अलग होता है डॉर्सल, नीचे अलग होता है वेंट्रल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में सब कुछ होता है। एनस इंडिपेंडेंटली हो सकता है बोनी फिशेस में या आपका क्लोआका में खुलेगा। ठीक है जी, तो क्लोआका क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स से होता है, मीन्स दे एक्सचेंज एयर विथ व्हाट? दे एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। तो ये जो गिल्स है ये नेकेड होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में एंड इनको ढक के रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरक्यूलम इन द बोनी फिशेस। ठीक है, तो बोनी फिशेस में उनको हम ढक देते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस में वो खुला रहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज यू कैनॉट राइट एनी। तो हार्ट इसमें 4 चैम्बर का नहीं होता है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन कौन सा? एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल। अब इसमें एक चीज आप लोग लिख लीजिए, इसमें 2 सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं। ओके, तो हार्ट में सपोर्टिंग ऑर्गन होता है। तो नंबर 1 लिखिए, लिख लो आप लोग। तो सबसे पहला जो होता है क्या है? साइनस वेनोसस। लिख रहे हो? साइनस वेनोसस। Yes, sir. एस साइनस SINUS, साइनस वेनोसस। तो ये क्या करता है? इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम होल बॉडी एंड पोर्स इट इनटू द ऑरिकल। तो ये ऑरिकल से ऑरिकल में डालेगा। फाइन। उसके बाद तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? देखो, हार्ट में सबसे पहले होगा SV, एरो, ऑरिकल, एरो, वेंट्रिकल, एरो, CA और BA। लिख दो। लिखा आपने? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. क्या क्या सीक्वेंस हो गया? सबसे पहले क्या आएगा? SV, साइनस वेनोसिस, साइनस उसके बाद क्या आएगा? ऑरिकल, ऑरिकल, उसके बाद क्या आएगा? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद क्या आएगा? कॉर्नस आर्टेरियोसिस, कोनस। कोनस CA का मतलब है कोनस आर्टेरियोसस, BA का मतलब है बल्बस आर्टेरियोसस। एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर, कोनस जो है कोनस जो है उसमें है C फॉर कार्टिलेजिनस फिशेस, C फॉर कोनस। ठीक है, तो C फॉर कार्टिलेजिनस फिशेस, C फॉर कोनस, B फॉर बोनी फिशेस, B फॉर बल्बस। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए कोनस आर्टेरियोसस कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेगा, बल्बस आर्टेरियोसस बोनी फिशेस में मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंस है, याद रखें। ठीक है जी, चलिए। तो Yes, इसलिए sir. कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होगा? SV, ऑरिकल, वेंट्रिकल, CA। बोनी फिश में क्या होगा? SV, ऑरिकल, वेंट्रिकल,
दिए। दिए। कोई शक? चलिए, नो सर। अब इनमें आपका मीजोनेफ्रिक किडनी होगा एक्सक्रीशन के लिए, एंड आपका जो ये पॉइकिलोथर्मस एनिमल होगा। अरे पढ़ेला पॉइकिलोथर्मस सिखाई दो थोड़ा कैटेगरी। तो पॉइकिलोथर्मस एनिमल होगा। पॉइकिलोथर्मस का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड कोल्ड ब्लड। ब्लडेड। ठीक है, तो ये डबल पकड़ दिया, कोल्ड ब्लडेड हो। ठीक है जी। ब्रेन इज ट्रू, मतलब डेफिनाइट ब्रेन होता है उनका, एंड उसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेंगे, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो लास्ट 2 पेयर्स नहीं होगा। ठीक है जी। ना उसके बाद जो है सेक्सेस डायोसियस होंगे सेपरेट। तो सेक्सेस आर सेपरेट, ओके। डायोसियस मतलब मेल फीमेल अलग होगा, बट जनरली डाइमॉर्फिक नहीं होते हैं। ओके, क्यों? आप मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट कार्टिलेजिनस फिशेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेल के पास क्लैस्पर्स होता है, इसीलिए जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं दे आर व्हाट, दे आर डिस्टिंग्विशेबल, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक। जो बोनी फिशेस है वो सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक। ठीक है, मोनोमॉर्फिक। दे आर सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक। ओके, चलिए अब दो गोनाड्स पेयर्ड होंगे, एंड वो आइदर इंडिपेंडेंटली खुलेगा या क्लोआका में खुलेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल। ओके, अगर इंटरनल हुआ तो बच्चा अंदर बनेगा, अगर एक्सटर्नल हुआ तो बच्चा बाहर बनेगा। ठीक है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें आपका लार्वल नो स्टेज लार्वा नहीं स्टेज। होता है। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला क्लास है पाइसेस में, क्या है? प्लैकोडर्मी। तो प्लैक्स मतलब प्लेट्स, डर्मा मतलब स्किन। हाँ, तो फ्री हो चुकी बोलो। तो प्लैक्स मतलब प्लेट, डर्मा मतलब स्किन, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? प्लैकोडर्मी। ओके, बट जो आपका मैंने इनके बॉडी में स्केल्स नहीं होंगे, इनके बॉडी में मोटे मोटे डर्मल प्लेट्स होंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो। तो दे लुक लाइक ऑस्ट्रैकोडर्मी, इसीलिए पहले जमाने में ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड प्लैकोडर्मी में हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते थे। तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस नाउ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड प्लैकोडर्मी? In placodermy, paired fins will be there. यस, मतलब एक्चुअली जो प्लैकोडर्म्स हैं वो फिशेस हैं कि नहीं? है। है, बट ऑस्ट्रैकोडर्मी एग्नाथन्स हैं, वो फिशेस नहीं। अंडरस्टूड? बट सिंस दे लुक्ड अलाइक, हम लोगों ने उनको दोनों को ही फिशेस बोल दिया। उनको भी जॉलेस फिशेस बोलते थे, इनको भी जॉलेस फिशेस बोलते थे। ठीक है जी। सो दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। पहले अराउंड 450 मिलियन ईयर्स सिल्यूरियन पीरियड में ये लोग मिलते थे। ये सिल्यूरियन पीरियड क्या है ये अभी आप नहीं समझेंगे, ये आपको टैक्सोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तब आपको समझ में आएगा। तो सिल्यूरियन पीरियड 450 मिलियन ईयर्स तो वो मिलता था। ओके, बट अब वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है डंक्लियोस्टियस, ये अराउंड 10 मीटर लंबा होता था। आई डोंट नो उसका फोटो क्यों नहीं रखा मैंने इधर, होना चाहिए तो डंक्लियोस्टियस का फोटो। देखो कितना, ये रहा, ये देख रहे हो। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ डंक्लियोस्टियस, उसका जो हेड का फोटोग्राफ है। सो ये बेसिकली क्या है, ये प्लैकोडर्मी का एविडेंस है, एंड दिस इज अ फॉसिल एक्चुअली, ये लोगों को मिला है, ये फॉसिल है। ठीक है जी। सो दिस इज योर डंक्लियोस्टियस, फाइन। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कॉन्ड्रिक्टाइस।
ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ड्रिक थाइस? बोलिए। कॉन्ड्रस Cartilaginous मतलब fishes. कार्टिलेज Cartilaginous एंड fishes. इक्वियस मतलब, Cartilaginous. ठीक है। तो जो कॉन्ड्रिक थाइस है दे आर कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं, रेयरली फ्रेश वाटर में मिलेगा, एंड ये प्रीडेशियस होते हैं, मतलब मार के खाते हैं। बॉडी शेप अलग अलग होगा, कोई जरूरी नहीं कि फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल हो। इवन आपका रे जो है, जो ट्राइगन, इलेक्ट्रिक रे, ये लोग पूरा फ्लैट एंड चादर जैसे भी होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। नाउ फिन्स बोथ मीडियन एंड पेयर्ड, ऑल सपोर्टेड बाय फिन रेज। मतलब क्या है, उसके अंदर हड्डियां होंगे। ओके, नाउ पेल्विक फिन इन मेल्स हैव क्लैस्पर्स। ठीक है, तो एक्चुअली जो एनिमल है उसका जो पेल्विक फिन वो बोलती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर व्हाट, दे आर क्लैस्पर्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू क्लैस्पर्स। तो इसलिए मेल फीमेल डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए कॉन्ड्रिक थाइस आर व्हाट, सेक्सुअली Dimorphic. डायमॉर्फिक। ठीक है। Dimorphic. टेल इज हेटेरोसर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेटेरोसर्कल टेल का मतलब क्या है मालूम है, नॉट सिमेट्रिकल। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट एंड राइट में देखेंगे तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा एंड राइट साइड में कम होगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेटेरोसर्कल टेल। बट अगर टेल दोनों तरफ सेम है वर्टिब्रा के, so that is called balanced tail या होमोसर्कल टेल। Homocircle. तो जैसे हमने डायग्राम देखा था शार्क्स में, तो ये देखिए शार्क में देख रहे हो ये वाला टेल, तो इसमें ऊपर वाला टेल एंड नीचे वाला टेल एक जैसा नहीं है, देख रहे हो। तो ये आपका वर्टिब्रल Yes. कॉलम है, तो ऊपर का टेल लंबा है, नीचे का टेल छोटा है। बट बोनी फिशेस में आप देखेंगे टेल दोनों तरफ बैलेंस है, देख रहे हो। तो आपका दोनों तरफ का टेल सिमिलर है, इट इज बैलेंस्ड। क्लियर, यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलिए, sir. तो ये आपका बोनी फिश है, देख रहे हो डायग्राम, देख रहे हो एनसीईआरटी का कैसे है। तो आपको ये डायग्राम्स नहीं चाहिए कि चाहिए? तो चाहिए. सर चाहिए चाहिए. सर। अनन्या को तो मिलेगा। हाँ, चलो, तो इसीलिए ये देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम। तो आप लोग तो जेजेस को फॉलो नहीं करते ना, इसलिए आप लोग को नहीं मिलता है। और क्या, ये कौन बाहर टूटू टूटू कर रहा है बार बार डिस्टर्ब। चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक। तो आप जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उसका स्केलेटन क्या है, एंटायरली कार्टिलेजिनस होता है, बिल्कुल बोन नहीं होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, वर्टिब्रा जो है वो कंप्लीट एंड सेपरेट होता है, पेक्टोरल्स एंड पेल्विक गर्डल्स प्रेजेंट। ये यूनिक पॉइंट है। गर्डल का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लिम्स को अटैच किया जाए। तो जो आपका पेक्टोरल फिन है वो आपका डॉर्सल में मिलेगा। ओके, पेक्टोरल एंड पेल्विक जो फिन्स हैं, गर्डल्स हैं, वो कॉन्ड्रिक थाइस में मिलेंगे, बट ये दोनों गर्डल्स बोनी फिश में नहीं मिलेगा। ठीक है। माउथ वेंट्रल एंड लार्ज होता है, नीचे ह्यूज माउथ, देखे कि नहीं, शार्क वार कैसे धाव से खाते हैं। सो Yes, दैट इज sir. वाई माउथ जो है वो वेंट्रल है एंड लार्ज है, आर्म्ड विथ कौन सा टीथ, होमोडॉन्ट डेंटिशन। होमोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब क्या है, सारे All the दांत teeth are same एक type. जैसे, सिमिलर है। एक ऑल जैसे. टीथ आर सिमिलर, उसको होमोडॉन्ट डेंटिशन बोलेंगे। ठीक है। अगर आप शार्क को लेकर अपना गाल घिसोगे उसके बॉडी में, आपको कुछ नहीं होगा, तो ऐसा लगता है जैसे उसका स्केल्स है ही नहीं। बट अगर आप छोटा सा स्किन का टुकड़ा निकालोगे, उसको घिस कर अगर उसको एक्वाटिक जो एक्वस केओएच में डालोगे, तो क्या होगा, वो सारा केओएच क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब आप उसका चमड़ी को डालोगे तो बायोलॉजिकल पार्ट सारा गल जाएगा
एंड जो भी स्केल है वो उस सोल्यूशन में आ जाएगा। अब उस सोल्यूशन को लाकर मैग्नीफाई करिए, आपको बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्लैकॉइड स्केल्स मिलेंगे। यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स, समझ रहे हो। एंड ये जो प्लैकॉइड स्केल्स है ये रोटेट करके एक्चुअली उनके दांत बनाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स आर द व्हाट, प्रिकर्सर्स ऑफ टीथ, ठीक है, या होमोलोगस टू टीथ, तो वो दांत जैसे होमोलोगस होते हैं, ठीक है जी। अगेन हार्ट sir. 2 चैम्बर्ड है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स 5 to 7 पेयर ऑफ गिल होंगे, बट गिल स्लिट्स नेकेड होगा, ऑपरक्यूलम नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए ये आपका हो गया। उसके बाद जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, हार्ट का कंपोजिशन बताइए, चलो जरा हार्ट का कंपोजिशन बताइए। One auricle and one Non-auricle, one ventricle. Canonical one. नहीं पूरा बोलो बेवकूफ, अब वो तो Sinus मैंने venosus, Sinus thymus venous, ventricle, conus one auricle, one arteriosus. ventricle, conus arteriosus. हाँ, तो समझ में आया। तो ये है बॉटम मारो छोटे फाइन, बट ओके, सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, ओके। तो उसमें कोनस आर्टेरियोसस होगा, नॉट बल्बस आर्टेरियोसस, कोई शक, No, sir. ओके। नाउ उसका टेम्परेचर वो भी पॉइक्लोथर्मस होगा, किडनी ऑफिस्थोनेफ्रिक होता है। ये सब क्या है अब आप कभी इस जिंदगी में तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो ये हम किडनी में पढ़ेंगे और ना ही इधर, तो रीजन इज इतना टाइम होता नहीं है। सो एक्चुअली ऑफिस्थोनेफ्रिक जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, इसको बैक किडनी बोला जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोनी फिशेस में आपका क्या होता है, मीजोनेफ्रिक किडनी, इनमें होता है ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर, एंड जो ब्रेन है उसमें बहुत बड़े बड़े सेरेबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब होगा। नाउ अगर आप पिक्चरों में देखते हो, हाउ टू अट्रैक्ट शार्क्स बताइए। हम लोग शार्क्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बाय ब्लड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पिक्चर भी आप लोग अच्छे से नहीं देखते ना, तो हम लोग सड़ा हुआ ब्लड मछली फेंकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका सेंस ऑफ स्मेल जबरदस्त है, ओके। उनका सेंस ऑफ स्मेल जबरदस्त है, यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. तो वो Yes, sir. दूर से स्मेल सूंघ लेंगे और आएंगे। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, व्हाट वी डू, वी विल पुट सम सड़ा गला मछली, ओके, इन द वाटर। सारे पिक्चर में दिखाता है, मैग में दिखाया हुआ है, इवन आप जॉस पिक्चर देखोगे उसमें भी दिखाया हुआ है। आप लोग सब पिक्चर देखते हो, काम का चीज नहीं देखते। चलिए, डायोसियस डायमॉर्फिक है, ये तो हम ऑलरेडी जान गए हैं, ओके। तो इसमें एक मजेदार सिचुएशन है, जो शार्क है, दो तरह का शार्क होता है, एक ओविपेरस, ठीक है। तो ओविपेरस जो शार्क होगा उसका जो एग है वो एक छोटा सा पाउच नुमा स्ट्रक्चर में देता है, उसको मरमेड पर्स बोला जाता है, ओके। जो ओविपेरस है माने एग लेइंग शार्क्स, वो अपना अंडा वो पूरा देते नहीं है, उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो उसको मरमेड पर्स बोला जाता है। आप गूगल में मारेंगे ना आपको दिखेगा,
नाउ जो विविपेरस Sir, you are not audible. हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या बोल sir. रहे थे? Yes, sir. अरे क्या बोल रहे थे बीच में Sir, उनका that वॉइस time you are कट not तो समझ audible. भाई? ओके चलिए। सो ये जो आपका है तो आप समझ में आया। तो शार्क जो है वो क्या है बोलो। शार्क ओविपेरस भी हो सकता है एंड शार्क Viviparous. विविपेरस भी हो सकता है। Over. जो विविपेरस शार्क है ये ऑब्वियसली ओवो विविपेरस। जो विविपेरस शार्क है आपका वो क्या है, वो बच्चे को जन्म देगा बट नरिशमेंट पाता है कहाँ से, अंडे से। ओके तो इसलिए जो अंडे से प्लेसेंटा बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ना फॉल्स प्लेसेंटा? False placenta. False placenta. समझ रहे हो? False False. placenta. So in viviparous sharks you will find what, false placenta. Okay, in viviparous shark you will find false placenta, but in oviparous shark आप क्या पाएंगे बोलो, मरमेड्स Mermaid पर्स। Mermaid ओके तो ओविपेरस शार्क में आप मरमेड्स पर्स पाएंगे, विविपेरस शार्क में आप क्या पाएंगे, False placenta. फॉल्स False placenta. तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग एनिमल्स आ जाते हैं आपके। स्कॉलियोडॉन ये क्या है, डॉग फिश या इसको लैब शार्क बोलते हैं। पहले जब काटते थे इसको काटते, मैंने कितना पता नहीं डॉग फिश काटा होगा। ओके तो लाइक दैट। स्पिरना ये है हैमर हेडेड शार्क। प्रिस्टिस ये आपका एनसीईआरटी में दिया है सॉ फिश, इनका मुंह जो है सॉ जैसा है। राइनोबैटस गिटार फिश, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन स्टिंग रे। तो ये आपका डॉग फिश है। ओके तो ये देखिए शार्क, ये उसका माउथ दिख रहा है आपको, जॉ बड़ा सा जॉ विथ लार्ज टीथ। ये आपका क्या है, दे आर कॉल्ड रेज। तो ये स्टिंग रे होता है। ये देखो मरमेड्स पर्स देख रहे हो, तो इसको मरमेड्स पर्स बोलते हैं। उसके अंदर देख रहे हो एक बच्चा है, तो उसके अंदर Yes, उसका sir. एग Yes, डेवलप sir. करते हैं। तो आप गूगल में मानो बहुत सुंदर सुंदर फोटोज मिलेंगे। तो मरमेड पर्स ओविपेरस शार्क में मिलता है एंड विविपेरस शार्क में बेबी मिलता है। ये आपका है ब्लैक टिप रीफ शार्क। ये है, ये इसको कहते हैं काइमेरा या रैट फिश, रैबिट फिश, कुछ भी कह लो। तो काइमेरा क्या है, ये आपका बोनी फिशेस जैसा दिखता है। क्यों बोलो, उसमें आपका ऑपर्क्यूलम प्रेजेंट। तो these are those cartilaginous fishes who have intact operculum। समझ रहे हो, इनका ऑपर्क्यूलम इंटैक्ट होता है। तो ऑपर्क्यूलम इज इंटैक्ट इन दिस बोनी कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इनको हम क्या कह सकते हैं बताओ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी Connecting link एंड कार्टिलेजिनस। and cartilaginous. ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक जैसा काम करते हैं। ओके तो क्यों, इनका पूरा बदन कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होगा, इनका जो फिन्स है वो मोटे मोटे होंगे,
ओके, लोब्स होंगे, गर्डल्स होगा, सब कुछ होगा, बट गिल्स आर नॉट नेकेड। तो गिल्स आर कवर्ड विथ ऑपर्कुलम। तो जब गिल्स आर कवर्ड विथ ऑपर्कुलम तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सच फिशेस आर कॉल्ड व्हाट? तो सच फिशेस आर कॉल्ड क्या बोलो? रैट फिश। हाँ, दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। तो दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन मतलब क्या बोलो? Cartilaginous fish and bony and fishes. bony fish। ठीक है, चलिए। तो ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हो, तो दिस फोटोग्राफ किस चीज का है? बोलिए। ये आपका जो है प्लैकॉइड स्केल्स का माइक्रोग्राफ है, देख रहे हो? तो माइक्रोग्राफ माने ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटो लिया हुआ है। एंड यही जो आपके जो प्लैकॉइड स्केल्स हैं, ये मॉडिफाई करके क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं आपके बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ। हाँ, ये दिख रहा है, देख रहे हो? तो प्लैकॉइड स्केल्स आया एंड दांत बन रहा है। इसको रोलिंग फॉर्मेशन कहते हैं, माने एक रोलिंग मैनर में पहले जो स्केल था वो अब टीथ बन गया है। फाइन एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्या फिशेस। तो वी विल कंटिन्यू विथ आवर जर्नी टुमारो। ओके, सो एनी डाउट? Yes, sir. तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। आपका जब तक क्लास हो रहा है होगा, फिर आगे टेस्ट का क्या होगा पता नहीं आता। चलिए। सो एंड जिसने